हिरासत में है पुलिस की। इससे जानने की कोशिश करते हैं कि सारा वाक़या तुमने क्यों किया जी, बच्चों को ज़बह किया, तुमने इतनी दरिंदगी का जो है वाक़या किया, क्यों किया? मैंने तो जानबूझ के नहीं किया, बस वो उधर जो औरत थी उसने कहा है कि इधर आओ मिलने, तो मैं मिलने गया जब, तो उसकी सास जो थी वो देख गई थी, तो बस उसको उसने जब पकड़ा है तो उसको जब कत्ल किया है उसने और मैंने साथ। तो फिर उसके बाद जो है ना उसके बेटों ने शोर शराबा डाला और उन्होंने उनको भी। तुम्हें औरत ने बुलाया और तुमने बच्चों को ज़बह कर दिया यार, ये क्या? नहीं, वो उसने जो है ना पहले अपनी सास को कहा ना कि उसने शोर शराबा डाला है, तो इस वजह से बस। आप यार इंसान हो, आपने इतनी दरिंदगी का इज़हार किया, आपने बच्चों को छुरी से ज़बह किए, आपके अंदर दिल नहीं है, इंसानियत नहीं है आपके अंदर? बोले ना, इंसानियत बस नहीं पता लगाया है। तो बच्चों को इस तरह आपने तीनों तरफ से छुरियां से ज़बह किया, आपके अंदर दिल नहीं है, इंसानियत नहीं है आपके अंदर? आपका दिल नहीं कांपा आप कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये दिल कांपा है, वक्त ही नहीं पता लगा। बस बच्चों के साथ क्या पर्सनल दुश्मनी थी जो इस तरह तुमने इस तरह की हरकत की है? कोई नहीं थी। कितने अरसे से ताल्लुकात थे उस खातून के साथ आपके? 3-4 माह से। 3-4 माह से उसने बुलाया था आपको? जी हाँ। बच्चों के क्या कसूर था? खातून के साथ ताल्लुकात है, बच्चों को क्यों ज़बह किया? बच्चों का कोई कसूर नहीं था। ये केस की जो डिटेल्स हैं इस तरह हैं कि रात को तकरीबन कोई 11:30-12 बजे के करीब ये क्राइम कमिट हुआ है। जिस तरह हमारे एसपी साहब ने बताया कि एक मुल्ज़म है मोइन, जिसने ये मर्डर वगैरह किए हैं। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली है, टेलीफोनिकली थाने में हमें इतला हुई है और उस इतला पे फिर SHO साहब ने मुझे बताया है। फिर हमने फ़ौरन अपना क्राइम सीन की तरफ हमने फ़ौरन पहुँचे हैं। वहाँ पे पहुँच के तो एक चूँकि जो अफशा बीबी थी वो ऑलरेडी इंजर्ड थी और उसको हमसे पहले शिफ्ट कर दिया गया था बेनज़ीर हॉस्पिटल रावलपिंडी। तो मैंने अपने इंचार्ज चौकी छांगला जो सब इंस्पेक्टर रशीद हैं उसको वहाँ पे भिजवाया ताकि उसकी वो स्टेटमेंट्स ले सकें, क्योंकि वो भी क्रिटिकल इंजर्ड थी। और जो दूसरी क्राइम सीन पे पहुँच के हमने देखा कि 3 उधर डेड बॉडीज़, 2 बच्चों की ज़बहशुदा लाशें थीं और एक औरत की ज़बहशुदा लाश थी। तो उस वक्त मैंने और SHO अली ख़ान ने मिल के एक तो तमाम डिस्ट्रिक्ट में नाकाबंदी करवाई है, इसके अलावा मरी वालों को भी हमने नाकाबंदी करवाई है अपने पुलिस कंट्रोल के ज़रिए। मैंने 3-4 टीमें तश्कील दी हैं जो रेडिंग पार्टीज़ थी, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे वो रेड कर रही थी। चूँकि वो जो इंजर्ड खातून थी उसका हमें ऑलरेडी उसकी स्टेटमेंट में वीडियो स्टेटमेंट हमारे पास आई थी, उसमें उसने मुल्ज़म का नाम डिस्क्लोज़ कर दिया था। तो फिर हमने उस पर रेडिंग पार्टी तश्कील दी 3-4, जिसमें SHO ख़ुद भी एक पार्टी की सरबराही कर रहा था, दूसरी पार्टी की इंचार्ज चौकी छांगला था, इंचार्ज चौकी नथिया गली था, और OII हमारा सब इंस्पेक्टर जहाँज़ेब, ये सारे रेडिंग पार्टी में थे। मौके पे हमने फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को बुलाया, जो एविडेंस कलेक्शन की, जो क्राइम सीन है उसको प्रिजर्व किया, जो एविडेंस वगैरह हैं वो वहाँ से कलेक्ट किए हैं। इसी तरह वहाँ से हमें एक रिस्ट वॉच मिली थी जो कि पीछे ड्यूरिंग रेजिस्टेंस उस औरत की और जो एक्यूज़ था वो मिली थी, वो हमने कब्ज़े में की। और बाद में लेटर ऑन जो एक्यूज़ की मदर हैं उसने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे बेटे की वॉच है। फिर उसकी सुबह तकरीबन 9:30 के करीब, चूँकि ये जहाँ पे घर वाक़ है उसके सराउंडिंग्स में थिक फॉरेस्ट है और चंद घर हैं, इतने ज़्यादा घर भी नहीं हैं। तो मुल्ज़म ने ये किया, आफ्टर कमिटिंग द क्राइम वो गया है अपने घर, जाके उसने कपड़े उतारे हैं जो जिसमें उन्होंने क्राइम किया था। उसके नीचे बल्कि एक पजामा भी उसने अभी पहना हुआ जो अभी भी उसके ज़ेब ताना है। तो उसने कोशिश की है इनको धोने में, लेकिन जल्दी में वो ज़्यादा धो नहीं सका। वो वॉशरूम में कपड़े उसने उतार के रखे हैं क्राइम वाले और दूसरे कपड़े पहने हैं। और इसी तरह जो उसके पास वो नाइफ़ था या छुरी थी वो उसने अंदर कमरे में एक फ्रिज है उसके ऊपर रख दिया था। जब ये अरेस्ट हुआ है तो इसकी जो इनिशियल इंटरोगेशन है इसमें ये चीज़ें हमने फिर इसकी जो बताई हुई जगह थी वहाँ से रिकवर की हैं। इनिशियली जो अभी तक जो हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें हमें ये जो है ना इलिसिट रिलेशंस लगते हैं। जो मजरूबा है उसके और इसके दरमियान इलिसिट रिलेशंस थे, लेकिन चूँकि अभी मुकदमा अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आगे चल के क्या हालात आते हैं वो हम आपको फिर बताएंगे इंशाल्लाह बाद में।